सबको राम राम, नारायण नारायण। देखो भाई बहनों, गीता में आया संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। 12वें अध्याय में जगह जगह 2-3-4 बार आया है मुझे प्रिय मुझे प्रिय मुझे प्रिय। जगह जगह देखे, जगह जगह भगवान ने ये कहा कि देखिए 12वें अध्याय का 14वां श्लोक, 15वां श्लोक, 3-4 जगह भगवान ने कहा कि मेरे को प्यारा है, मेरे को प्यारा है। देखिए 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, चारों श्लोकों में भगवान कहते हैं वो भक्त मेरे को प्यारा है। देखिए 14 पेज नंबर है 77 नंबर पेज, 77 नंबर पेज, 12वां अध्याय 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। आखिर में क्या कहा? मेरे को प्यारा, मेरे को प्यारा, मेरे को प्यारा। तो भाई बहनों, भगवान के प्यारे बनना है, भगवान का, मनुष्य को भगवान का प्यारा बनना है। तो भगवान का प्यारा कौन? क्या? देखो इतने लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए? इसमें खास लक्षण ये है क्या कि कुछ खास लक्षण ये है कि दो बात सार है इसमें। खास बात देखिए 14वां श्लोक, संतुष्ट सततम योगी, हरदम संतुष्ट रहे, जो भाग्य से मिल गया उसमें मस्त रहे। संतुष्ट सततम योग यथात्मा,
और दृढ़ निश्चय, और है ना मतलब अपना निश्चय, यथात्मा मतलब क्या है कि अपना एक उद्देश्य बनावे, दृढ़ निश्चय, निश्चय कर ले पक्का, और मय्य अर्पित मनोबुद्धि, और मन बुद्धि को है मेरे अर्पण कर दे, मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे कि प्रभु मतलब ये जो कुछ है प्रभु का है। तो वो भक्त मेरे को प्यारा है, वो भक्त है मेरे को प्यारा है। तो भाई बहनों इसमें सार चीज क्या है, सब का सार निचोड़ निकाला संतों ने। क्या? दो चीज। क्या? मतलब संसार के उपयोगी बन जाओ और भगवान को याद करो, बस दो ही बात। संसार के उपयोगी बन जाओ, संसार से कुछ मत जाओ और प्रभु को याद करो, बस। संसार को उपयोगी बन जाओ, क्या? संसार से कुछ मत जाओ और काम आ जाओ और प्रभु को याद करो, बस। दो बात में ना सारे ग्रंथों का सार आ गया, सारे ग्रंथों का सार आ गया। वो भगवान को प्यारा है भाई बहनों, एकदम सार बात है, एकदम सच्ची बात है, सीधी सार बात है। तो ये कैसे होगा? ये होगा महत्व दे अपने हृदय में है, अपने हृदय में कांटा जो है ना, अपने हृदय में कांटे को तोल के देखे कि मैंने महत्व किसको दिया है। महत्व दे सुरेश जी, अपने हृदय में महत्व दिया है तभी हम लोग इकट्ठे हुए। अब इधर ध्यान दे, अपने हृदय में हमने महत्व दिया है तब हम लोग इकट्ठे हुए, एकदम निसंदेह बात है। कहीं कोई स्नान जल्दी उठे हैं, स्नान करके आए हैं, बहुत अच्छा है। तो भाई बहनों महत्व दिया है, अब इस महत्व को थोड़ा और बढ़ाओ, बस काम बनने वाला है, काम बनने वाला, काम बन जाएगा। बोल साहब काम बनने वाला है क्या? इसी काम बनने के लिए ही ऐसा संयोग भगवान ने दिया है। भगवान ने संयोग क्यों दिया? ऐसा दुर्लभ दुर्लभ संयोग। क्या? एक तो मनुष्य शरीर, एक कल्याण की इच्छा, और एक ये संतों महापुरुषों की बातें, गीता रामायण की बातें, ये जो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों वो चीजें बहुत दुर्लभ है। और ये दीदी इसका मतलब बस काम बढ़ने वाला है। अब थोड़ा सा और महत्व को बढ़ाओ, और महत्व बढ़ाओ, बस काम बन जाएगा। थोड़ा और महत्व बढ़ाने की जरूरत है, बस काम बनने वाला है। ऐसा दुर्लभ संयोग है, भगवान ने विशेष कृपा करके दी है। थोड़ा महत्व को और बढ़ाओ, तो महत्व और बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये चीज है बस जीवन में आ जाएगी, और जीवन में आते ही काम बना बना है। बहुत विचित्र बात है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए मतलब आज है जो अपना, मैं देखता हूँ कई बार अपने ऐसे व्यवहार में भी आता है कि किसी का भाई है 10 साल 12 साल मतलब वही विदेश में रहा, आए ही नहीं, और 12 साल के बाद में आवे कोई भाई या बेटा, तो कितनी खुशी होती है बताओ भाई, कितनी खुशी होती है बताओ। 12 साल से बाबू जी आता, कितना खुशी होती है। और यदि क्या है, यदि ऐसे ही अनंत जन्मों का बिछड़ा हुआ मिल जाए तो कितनी खुशी होगी बताओ। अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ है, अनंत जन्मों से भूला हुआ है, ये जीव है अनंत जन्मों से ये भूला हुआ, वो मिल जाए कितनी खुशी होगी बताओ, कितनी खुशी होगी। तो भाई बहनों, तो वो देरी क्या हुआ, तो उसका कैसे, उसकी स्मृति कैसे आए कि उसको महत्व दे। वो आज हृदय में है, ये जो संसार बैठा रखा है सुरेश जी, इसको निकाल दे और भगवान को बैठा दे, बस हो गया काम। इतना ही काम है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधी सारी बात, शॉर्टकट। बहन जी समझे ना, हृदय में जो महत्व संसार का बैठा है, इसको निकाल के भगवान का महत्व बैठा दे, बस काम बन गया, काम बन गया। इतना सा काम है भाई बहनों, इतनी सी कुदेरी है। क्या? हृदय में महत्व भगवान को बैठा है, हृदय में महत्व बैठा है संसार का, यही देरी का काम है, यही देरी का काम है भाई बहनों। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बड़ी जोरदार बात आई है। क्या? देखो तो अजय जी महाराज, इसको है ना देखो पढ़ना, एक एक देखो, एक एक देखो तो देखो अजय जी, देखो इसमें एक पुस्तक बड़ा सुंदर बात आई है। ये देखिए, पहले अभी सुन लें, फिर हम आपको इसको ये पुस्तक देने वाले हैं, ये पुस्तकें देने वाले हैं। देखिए क्या लिखा, देखो बहुत सुंदर बात है। देखिए पेज नंबर 106 नंबर पेज, 106 नंबर पेज है। तो क्या लिखें कि
देखिए 106 नंबर पेज है। देखिए साधक साधक पने में जितनी कमी रहती है उतनी ही साध्य से दूरी रहती है। जहां पूर्ण साधक होने पर साध्य की प्राप्ति हो जाती है। साधक की जहां है भाई बहनों, साधक पने में कमी कितनी है कि जितनी मतलब भगवान से दूरी कितनी है जितनी हमारे साधक पने में कमी है। और साधक पने में कमी खत्म कि भगवान से दूरी खत्म। देखिए देखिए साफ लिखा है, क्या है, साधक पने में जितनी कमी रहती है उतनी साध्य से दूरी रहती है, और पूर्ण साधक होने पर साध्य की प्राप्ति हो जाती, दूरी खत्म, दूरी खत्म। तो भाई बहनों अपन लोग है ना आए हैं, थोड़ा सा इसको महत्व और दो तो सच्चे साधक बनते हैं, और साधक बनते ही तो साध्य से दूरी खत्म, साध्य से दूरी खत्म। तो साधक पने में कमी क्या है? देखिए साधक पने में कमी यह है कि साधक पने में कमी क्या है, वह साध्य के सिवाय अन्य का भी साधक है, भोग और संग्रह अन्य चीजों का भी साधक है। साधक पने में कमी क्या है कि हमारा और भी कोई साध्य है। राम प्रसाद जी ध्यान देना, हमारा और भी कोई साध्य है, दिनेश हमारा और भी कोई साध्य है, ये साधक पने में कमी है। साधक पन में कमी क्या है कि हम और भी कुछ चाहते हैं, ये कमी है। ये कमी जहां साधक बने, जहां साधक पन्ने में कमी खत्म कि साध्य से दूरी खत्म। देखो कितनी एकदम साफ साफ बात है। देखो देखो ये है मतलब इसका चैप्टर क्या है, साधक, साध्य और साधन, ये तीनों चीजें बताइए। साधक कौन है, साध्य कौन है, और साधन क्या है, उसका साधन क्या है, ये जो बताए। तो भाई बहनों साधक पन्ने में कमी, तो अपन लोग इकट्ठे हुए हैं, सुबह सुबह आए हैं, क्या दूर दूर से। कल कोई कह रहे थे, कुराना जी कह रहे थे 50 किलोमीटर दूर से माता जी आती, क्या तो आई, तो बढ़िया बात है। तो भाई बहनों तो अब क्या है, थोड़ा और साधक पन्ने में मतलब साधक है, साधक पन्ने में कमी जो है वो दूरी कर दो, साध्य से दूरी खत्म। साधक पन्ने में कमी है वो न रहे तो बस साधक, तो साधक पन्ने में कमी क्या है कि बस अब मुझे केवल भगवान ही चाहिए, मुझे केवल भगवान ही चाहिए, और मेरे केवल भगवान है, मैं भगवान मेरे हैं और मुझे भगवान ही चाहिए, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा भाई बहन। एकदम पक्की सच्ची सार बात है। तो बात ये चल रही थी, अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव है, और अनंत जन्मों से जो चीज हमारा कोई है, साथी है, वो मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। मतलब बताओ, अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ है, वो मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। और वो सच्ची बात एक और है क्या कि वास्तव में जिसको प्राप्त करना है वो पहले से मिला हुआ है, और जिसको छोड़ना है वो पहले से है ही नहीं। केवल मान्यताओं में उलझा हुआ है मनुष्य, केवल झूठी मान्यताओं में, मान्यताओं के जाल में फंस गया। ये मान्यता हमारी जाल है, मकड़ी की तरह अपना जाला बुन लेते। सुनो जी, मकड़ी जैसे अपना जाला बुन करके उसी में फंस जाती है, ऐसे ही हमने है मनुष्य ने आज अपनी मान्यताओं का जाला बुन रखा है। ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा, बस इसी में उलझ गए। भाई केवल झूठा झूठा एकदम झूठा है, झूठा एकदम झूठा। झूठे हूं सत्य जाए बिनु जाने। देखो झूठे हूं सत्य, सुनो तो ये देखो शंकर भगवान ने, मुझे ये चौपाई बहुत अच्छी लगती है। शंकर भगवान ने अपना खुद का अनुभव बता रहे। क्या हुआ कि सुनो ध्यान देना, पार्वती मैया ने प्रश्न किया शंकर भगवान से कि महाराज भगवान कोई दो चार है क्या, भगवान कितने हैं? पार्वती मैया क्या पूछती है कि महाराज भगवान कितने? एक राम अवधेश कुमारा, और नारी वीर दुख होई अपारा। ये एक तो अवधेश का बेटा क्या दशरथ का बेटा है, और एक राम मतलब है, एक राम नारी वीर दुख होई अपारा। मैंने देखा था कि अपने पत्नी खो गई, हाय सीते विकल हो रही थी।
तो एक वो राम, और एक राम घट घट में डोले, एक राम सबके हृदय में विराजमान है, और एक राम सब सब भगवान सबका है, मालिक है। तो राम कितने हैं महाराज, तुम बताओ तो। कौन कह रही? पार्वती मैया पूछ रही कि राम कितने क्या? तो अब है शंकर भगवान, ये बात सुनते ही शंकर भगवान है मस्त हो गए, एक परमात्मा में लीन हो, लीन कर दिया मन को, एक भगवान है। और क्या करके, और फिर पुनि मन बायन, अब मन तो मगन हो गया, अब बात कौन सुनावे, मन तो मस्त हो गया। तो पुनि मन बाहिर कीन, मन को खींच के फिर बाहर लाए, क्योंकि मन मस्त हो गया तो अब बोलेगा कौन, मन तो एकदम लीन हो गया। तो पुनि मन बाहिर कीन, मन को खींच के बाहर लाए, बाहर ला करके अब पार्वती मैया को कह रहे हैं, ये पार्वती झूठे सत्य जाए बिन जाने, बिना जाने ये संसार है, ये संसार झूठे संसार को सत्य मान लिया, झूठे एकदम झूठा है, एकदम झूठा है, उसको सच्चा मान लिया, मेरा मान लिया, अपना मान लिया, मेरे साथ मान लिया, या झूठे एकदम झूठी है, उसको सच्चा मान लिया। और कैसे? झूठे हूं सत्य जाए बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जैसे डोरी को पहचाने बिना सांप से दुखी हो रहा है, हाँ सांप। और ये दोनों में है, ये कोई दुख में नहीं है, सुख में भी यही है, सुख में भी यही है। क्या? सुख और दुख दोनों में यही चीज है। क्या? जेमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, जैसे भुजंग के बिना भुजंग को पहचान, जेमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, डोरी को पहचाने बिना सांप से डर रहा है, ओ सांप विपी आयु, सांप। और कब तक? जब तक टॉर्च नहीं करो, टॉर्च करते ही अरे ये तो डोरी है, अब पैर पड़ गया तो भी कोई डर नहीं, पैर पड़ जाए उस पर भी तो डर नहीं, और पहले देखते ही ओहो सांप, एकदम विपी आयु। तो क्यों? कि जिमी भुजंग झूठे हूं सत्य जाए बिनु जाने, भाई बिनो एकदम झूठा है। शंकर भगवान ने बड़ा दिल खोल करके ये बात कही, झूठे हूं सत्य जाए बिनु जाने, बिना जाने ये झूठा भी सच्चा दिख रहा है, बिना जाने झूठा। तो भाई बहनों इसी में सुखी दुखी हो रहा है। और ये इस प्रसंग को और भी कहा, कौन? लक्ष्मण जी ने कहा, किसको? निषाद राज को। अरे निषाद ये है, ये क्या है? मोह निषाद सब सोवन यारा, ये निषाद ये क्या है? संसार सब दुनिया है, मोह रूपी रात में सो रही है, मोह रूपी रात में सो रही है। मोह निषाद सब सोवन यारा, देखिए सपना अनेक प्रकार सपना देख रहे, सपने में ही है राजी नाराज हो रहे, राजी नाराज सपने में ही हो रहे। कैसे? कि सपने हो भिखारी नब, सपने में राजा भिखारी हो गया और भिखारी राजा हो गया, सपने में राजा भिखारी हो गया और भिखारी राजा हो गया। जागे लाभ न हानि कछु, न जागने पर न तो लाभ है न हानि। बोलो भाई, बोलो बहन जी, न लाभ है न हानि, कोई लाभ भी नहीं हानि भी नहीं। क्या? ओहो मैं भिखारी हो गया, ने भिखारी कहते ओ मैं राजा हो गया, आँख खोली तो भिखारी राजा ही। भाई बहनों गीत रामायण में बहुत विचित्रता भरी है भाई। रामायण को यदि ढंग से देखे, रामायण का भाई बहनों बहुत, रामायण गीता और भागवत ये तीन विचित्र ग्रंथ है। इसको प्रासादिक ग्रंथ कहा है संतों ने। प्रासादिक ग्रंथ क्या होता है कि इस ग्रंथ का सहारा लिया जाए, आश्रय लेके पढ़ो तो ग्रंथ खुद अपनी रहस्य प्रकट कर देते लोगों को। जिज्ञासु सामने अपना खजाना खोल देते, लो भाई मेरे पास ये खजाना देख लो। ये प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक ग्रंथ मतलब कृपा करने वाले ग्रंथ, कृपा करते। ग्रंथ का यदि सहारा लिया जाए, ग्रंथ खूब कृपा करके अपना रहस्य बता देते, ये देख लो मेरे पास रहस्य। तो भाई बहनों तो क्या है? मोह निशा सब सोवन यार, मोह रूपी रात में सब सो रहे। मोह क्या? कि अपना है नहीं, अपना उसको मान लिया, मैंने ध्यान दिया, अपना है नहीं उसको मेरा 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 बढ़िया मान लिया, अच्छा मान लिया, जरूरी मान लिया। बस इसी में जीव फंस गया, इसी में जीव फंस गया, इसी में जीव फंस गया। अब इसके लिए जन्म जन्म में दौड़ रहा है, जन्म जन्मांतर में दौड़ रहा है भाई बहनों। और इसमें मतलब सुख मतलब जागे लाभ न हानि कछु, अब है इसी चक्कर में मतलब बढ़िया हो गया तो सुखी हो गया, घटिया हो गया तो दुखी हो गया।
जागे लाभ न हानि कछु, तो जगने का मौका आया भाई। झूठे हूं सत्य जाए बिनु जाने, ये झूठा भी सच्चा दिखता है क्या? जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जैसे सच्चा क्यों दिखता है कि अंधेरे में दिखता है, अंधेरा अंधेरा है, ये भाई बहनों ये अंधेरे में है, सच्चा दिख रहा है। ध्यान देना भाई साहब पंडित जी, ये अंधेरे में सच्चा दिखता है। तो अंधेरा, ये अंधेरा क्या होता है? ये उजाला है ना। अंधेरा ये उजाला नहीं, हृदय में अंधेरा है, इसलिए सच्चा दिख रहा है। हृदय में उजाला हो जाए तो काम है। बोल साहब, हृदय में उजाला कौन करती है? सत्संग। सत्संग है हृदय में उजाला कर देती है, तो वो झूठापना गायब, वो झूठापना गायब। फिर अब झूठा अब है, अब उसमें अब सांप नहीं दिखेगा। सुनो जी, सांप नहीं दिखेगा, ध्यान देना माताएं, सांप नहीं दिखेगा। अब क्या है? डोरी है, अरे डोरी है। क्यों? कि टॉर्च किया। ऐसे ही सत्संग रूपी टॉर्च करो, सत्संग रूपी टॉर्च करते ही हृदय में दिखेगा, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं तो केवल भगवान की हूं। भजनों, ये हृदय में प्रकाश कर लो भाई, मौका, अब प्रकाश करने का मौका आ गया है। अब है अंधेरा आज से गायब हो गया। आज अंधेरा हृदय से है ना, जो ना अजय जी महाराज, आज हृदय से अंधेरा गायब कर दो। सूरज जी, आज ये प्रातः काल का आज का ही कार्यक्रम है क्या? प्रातः काल आज 2 दिन में है, शाम को है, प्रातः काल का ये कार्यक्रम आज ही है। और आगे पता नहीं भविष्य में जिएंगे कि मरेंगे, कोई भाई बहनों एक पल का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। शरीर है ना पानी का बुलबुला है, ईशा की जिंदगानी, ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए। आप गिलास में पानी भरो ना, सुनो, गिलास में पानी भरते ना, ऊपर से लोटे से डालते हैं, बुलबुला आता है ना, और बुला कितनी एक मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड में गायब, 5 से 2 सेकंड में गायब बुलबुला। ऐसे पानी का बुलबुला कब फूट जाए भाई बहनों? तो आज ही सच्ची पकड़ लो कि नहीं, बस भाई बहनों ये है कि पट 1 मिनट में ही है ना चला जाए। तो हरदम याद रखो कि नहीं, प्रभु ही अपने हैं, भगवान ही अपने, ये भगवान ही रहे, वही अपना साथी है, ये कोई अपना है नहीं। बस ठीक है, भगवान के नाते इनको सबको प्यार दे दो, अपनी ममता और अपनी जो आसक्ति है, कामना है, ये खींच लो, बस फिर बेड़ा पार। संसार में ये मारने वाला कौन है? ये सांप क्या है? सांप है ममता और कामना, ये सांप है। बस ये सांप खींच लिया, अब डोरी है, अब डोरी कुछ नहीं। अब है सांप में सांपना क्या है? ये गुल साहब समझे ना? आपने देखा वो सपेरे होते ना, सपेरे होते ना, वो क्या करते? सांप रखते ना, तो क्या करते हैं वो पता है? वो तो बताओ भी, वो सांप रखते हैं तो वो क्या करते हैं जी? वो सांप, वो जहर होता है क्या उनमें? क्या होता है? क्या करते हैं वो सांप का? क्या करते हैं? हाँ, थैली निकाल देते हैं। वो जो है सांप की जो जहर की थैली निकाल लेते हैं। अब डोरी, अब सांप कुछ नहीं, डोरी एक सांप, ये गिल्ली डोरी है, ये जीती डोरी है। वो सपेरे क्या करते हैं? उसके सांप की है वो जहर की थैली निकाल लेते, अब वो डोरी रह गई। ऐसे ही ये थैली आज निकाल दो भाई, आज मौका आ गया, आज थैली निकाल दो। सुनो जी, आज थैली निकाल दो। क्या सतीश जी, आज थैली निकाल दो कि नहीं, ये थैली क्या है? ये मेरा और ये मुझे चाहिए, ये थैली निकाल, दिनेश थैली निकाल दो भैया। क्या नहीं तो क्या है, कितने जन्मों तक चक्कर लगाना पड़ेगा। आज है, आज ये मेरा चाहिए, फिर कल अगले जन्म में फिर मिलेगा, फिर ये मेरा, फिर मेरे को चाहिए, फिर मेरे को चाहिए। सूर्य जी ध्यान देना, फिर अभी ये जन्म में पत्नी, पुत्र, घर, मकान, और फिर दूसरा, फिर मकान, घर, जमीन फिर मिल जाएगी। पक्षी बने तो घोंसला मिल जाएगा, घोंसला। आप देखो ना, पक्षी पेड़ पर है, पेड़ पर पक्षी लड़ते हैं, आपने देखा क्या? वो इस डाली पर बैठता है और वो दूसरा डाली पर, वो इधर आ जाए तो वो लड़ता है कि मेरे यहाँ क्यों आ गए, तो वहां भी ये शुरू हो जाएगा। तो भाई बहनों, ये जो है ये गांठ है, कौन सी? ये कि मेरा और मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये गांठ निकाल दो, जहर की थैली, ये जहर की थैली निकाल। अब है, अब डोरी है, अब बस निश्चिंत रहो, मस्त रहो।
तो झूठे सत्य जाए बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। अच्छा फिर अब देखो आगे, देखो कितनी सुंदर बात कही, जय जाने। अब जिसको जान लिया जाए, अब सत्संग से क्या होता है, उसको जान लिया। सत्संग क्या करती है, जना देती है, वास्तविकता को जना देती है। जय जाने, अब जानते क्या होगा, जग जाई हेराई, अब जगत खो गया। अब है अब हृदय से, सुरेश जी ध्यान देना, हृदय से जगत गायब हो गया। अगर हृदय से वो जो डोरी, वो जो सांप पन्ना गायब हो गया। सांप पन्ना जो डोरी में दिखता था, उसको जान लिया जाए कैसे, सत्संग से, महापुरुषों जो अनुभव है, गीता रामायण संत ग्रंथ के आधार पर जान लिया। संत और ग्रंथ ये दो ही आधार है जानने के, क्या, संत और ग्रंथ और भगवंत, तीन कर लो, भगवंत संत और ग्रंथ, ये तीन का आधार से जान लिया। अब जानते ही जगत गायब, हेराई। हेराई का मतलब समझे, ये खो गया। अब जे जाने जग जाई हेराई। और कैसे, उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि जागे जता सपन ब्रह्म जाए। जैसे आंख खुलते ही सपना गायब, आंख खुलती सपना गायब। अब आंख खुली, अब सपना कहाँ है, सपना दिखता ही नहीं। पहले सपने में हो सुखी दुखी हो रहे थे, आंख खुलती सपना। तो ये ज्ञान क्या है, ये सत्संग क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान है आंख खुल। नींद में मोह निशा सब सो वने आ रहा। ये मोह रूपी रात में सब दुनिया सो रही है और देख रहे हैं, सपन देख रहे हैं, यूं हो गया न, ये हो गया न, क्या हो गया न, क्या नहीं हो गया। बस एक भगवान ही अपने, वही सदा साथी है, वो सदा का साथी है भाई, वो सदा का साथी है भाई बहनों। तो इसमें है ना, ऊपर से कहना नहीं है, पत्नी को पुत्रों को कहना नहीं है, क्या, बेटों को, बहू को, पत्नी को, बेटा बेटी कहना कुछ नहीं है। केवल भीतर में जागृति ज्ञान रहे, भीतर में ये होश रहे कि नहीं, मैं तो है। वो दो चीज मैंने बताई ना, कि कुछ मत चाहो, इनसे काम आ जाओ, ये, और प्रभु को याद रखो कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये तो थोड़े दिन के लिए मिला है और ये बिछुड़ रहा है। मेरे सदा का साथी आप ही हो, सदा के साथी आप ही हो, सदा के साथी आप। आज उस दिन अपना घर गए थे ना, कल परसों गए थे ना अपना घर, तो परसों गए थे तो ये तीन बातें आई मन में आई, क्या, कि एक तो सदा रहने वाला प्रभु अपना एक साथी ऐसा है जो सदा रहता है और आपसे कुछ नहीं चाहता और आपसे प्यार करता। ऐसा साथी मनुष्य को चाहिए कि मेरे से कुछ नहीं चाहे और मेरे से प्यार करे और मेरे से कभी बिछुड़े नहीं, एक क्षण भी ना बिछुड़े। पत्नी है ना, जंगल में जाओ, पत्नी नहीं रहेगी, बेटा नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, और एक वो साथी ऐसा है, कहीं घूर जंगल में चले जाओ, वो आपके साथ रहेगा और कुछ नहीं चाहता आपसे और आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है। तो भाई बहनों, अब है, उसको खोज लो भाई, खोज करने का मौका आया, उसको खोजने का मौका आया है, खोज लो भाई। तो क्या कहा, जी जाने जग जाए हेराई। उसको जानते ही जगत गायब, हेराई गायब हो गया, जगत गायब हो गया। अब क्या हुआ, अब जैसे उदाहरण दिया कि जागे जथा सपन, जैसे सपना गायब ऐसे ही वो जगत गायब। बस प्रभु आप ही हो, तू ही है, तू ही है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हरदम बस मस्त हो। अब ये डोरी खुल गई, मैं मेरे की डोरी है, खुल गई भाई बहनों, खुल गई। बोलो ये कब खोलोगे भाई, डोरी कब खोलोगे, बोलो, ये मैं मेरे की डोरी, बोलो कब खोलोगे, बोलो बोलो, बताओ भाई, ब्रह्म प्रसाद बताओ, डोरी, दिनेश बताओ, ये डोरी कब खोलोगे। सो अभी तो खुल गई है, बस अभी नहीं, अब सदा के लिए खुल गई, सदा के लिए खुल गई। बस अब है, ये डोरी को है ना हरदम जागृति रखेंगे कि नहीं, बस डोरी अब नहीं, अब हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। इसको चलो अभी खुल गई, परंतु अब इसको है वापस ही डोरी को पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है। डोरी पकड़ना क्या, मेरा है और मुझे कुछ नहीं, कुछ चाहिए। प्रभु सब तेरा है, तेरा है, तेरा। पत्नी पुत्र काम धंधा सब प्रभु का है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी स्मृति याद हरदम बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। डोरी खोल दो भाई बहनों, अनंत जन्मों से ये डोरी बंधी हुई है,
और वो खोलने का, इस डोरी को गायब करने का मौका आ गया। तो डोरी गायब कैसे होगी? डोरी गायब कैसे होगी कि सत्संग से गहरा, माँ ये जो है सत्संग से गहरी डुबकी लगाओ। गहरी डुबकी लगाते ही बस जगत गायब, जगत गायब। ये जाने जग जाई हेराई। हेराई शब्द बड़ा सुंदर दिया। हेराई का अर्थ क्या होता है जी कौशिक जी? हेराई खोना, छूट जाना नहीं। हेराई का शब्द और यूपी की भाषा है। हेराई का मतलब कि मैंने अभी वो आकर के एक आदमी कहता है कि पुलिस को कहता है मैंने यहाँ बैग रखा था, मेरा बैग हेरा गया। मतलब खो गया, खो गया, खो गया, मेरा बैग हेरा गया। कि वाह, यूपी की भाषा, मेरा बैग हेरा गया, मेरा ये अटीची मेरी हेरा गई, मतलब खो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, छूट गया, गायब हो गया। तो ऐसे ही भाई बहनों उसको जानते ही जगत गायब। तो ये गायब करना है बस इसको। ये भीतर में है, ये हृदय में पकड़ रखा है ना, बस इसी से बेचारा है ये जीव घूम रहा है 84 लाख योनि में। और ये गायब, ये क्या है? ये अंधेरा है। सुनो जी, अंधेरा है। अब अंधेरे से अब प्रकाश में भगवान हम लोगों को लाना चाहते हैं। इसीलिए सत्संग का आयोजन मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया। अब मनुष्य है वो अंधेरे को दूर नहीं कर रहा है और नया और बखेड़ा शुरू कर दिया। नया और है ना भाई बहनों, मेरा मेरा सुख। जिस जैन जी संतों को दया आई। संतों ने कहा कि अरे 84 लाख योनियां भोग के आया, फिर उधर ही भाग रहा है। देखो देखो, 84 लाख योनियां, सुनो जी, 84 लाख योनियां भोग के आया, फिर उधर ही दौड़ रहा है, उधर ही दौड़ रहा है, उधर ही दौड़ रहा है। क्या कि बस मेरा 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 मेरा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसके लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने के लिए तैयार है। फिर आयो 84 भुगतने फिर जाऊं ने तैयार। संतों को अचंभा आया, आयो 84 भुगतने फिर जाऊं ने तैयार, फिर जाने की तैयारी है। तो रांड गैली को जाए। माँ को गाली मिलती है कि पागल माँ का बेटा है, इसीलिए देखो 84 लाख योनि भोगा क्या है, फिर उधर क्यों भाग रहा है? उधर क्यों भाग रहा है कि मेरा 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 और मुझे ये चाहिए। उसके लिए आज मनुष्य है ना सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या कितनी मिलावट कर दे, कितनी धोखा दे दे, कितना ही है ना, कितना ही कुछ कर ले, रुपया आ जाए, भोग मिल जाए, रुपया भोग, रुपया और भोग, रुपया और भोग। तो भाई बहनों ये जगत को खो दो भाई, आज ही खो दो, अभी खो दो, हरदम। अब ये हरदम जागृति रखो, हम राम जी के, राम जी हमारे, एक संबंध बस। अब बस, अब इसीलिए को मीराबाई ने कितना बढ़िया कहा। मीराबाई ने, सुनो जी खुराना जी, मीराबाई ने सारे ग्रंथों का सार बता दिया, बस छोटी सी 2 बात में। क्या? मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। ये कहा भाई बहनों, एक क्षण भी अपने साथ नहीं रहता है। कहाँ मांगो कछु थिर न राय। ये देखते देखते सब जा रहा है भाई बहनों। तो इसको अपना अपना कैसे कहा जाए इसको? ये तो देखते देखते छूट रहा है। क्या इसको अपना कैसे? अपना तो वही होता है जिस पर अपना बस चले, और अपना तो वही होता है कि जो हमारे साथ सदा रहे। ये अपने की 2 परिभाषा है। अपने की 2 परिभाषा है। क्या? जो सदा साथ रहे और जिस पर अपना बस चले। शरीर पर भी बस नहीं चले, दूसरा तो क्या बड़ी पत्नी पुत्र तो बहुत दूर की चीज है। पत्नी पुत्र जमीन जायदाद ये तो बहुत दूर की चीज है। शरीर पर भी बस नहीं चलता है। शरीर पर बस चलता हो तो पूछो, देखो क्यों बीमार होने दो, क्यों है जो सिर दर्द होने दो, क्यों पेट में दर्द होने दो, बोलो शरीर में भी बस नहीं है। तो भाई आंख खोल के देखो अब क्या कि बस अब अपना कौन है। तो ये अपना नहीं है और भगवान अपने, बस इतनी तो बात है, सीधी इतनी सी बात है। तो अपना नहीं है तो अब किस लिए आए? फिर यहाँ दुनिया में क्यों भेजा है? सेवा करने, देने के लिए भेजा है। जब अपना नहीं है और हमें नहीं चाहिए तो भगवान ने क्यों भेजा है? देने के लिए, देने के लिए भेजा है। ये कुछ जो कुछ हमें दिया, भगवान कहते तुम वापस दे दो, तेरा मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। मैंने दिया था, दिया किस लिए? यूं करने के लिए दिया, तो यूं कर दे तो तेरा इससे संबंध टूट जाएगा। तेरा संबंध टूटते ही मैं जो पास में हूं मुझे मैं तेरे को देख जाऊंगा। तूने इसको पकड़ रखा है, इसलिए मैं पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा हूं। तो तू क्या कर, इन चीजों को दे दे, दे दे, संसार को दे दे, चाहे मेरे को दे दे, चाहे प्रकृति को दे दे, तू इससे संबंध टूट जाएगा। देने के लिए संबंध टूटा,
अब देने का प्रश्न आता है, संस्थाओं में देने का प्रश्न आता है तो देते हैं इतना, दिखाते हैं इतना। गोयल साहब दिखाते हैं इतना, देते हैं इतना और दिखाते हैं इतना। अब वो संबंध कैसे टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, उल्टा मजबूत और मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है। क्योंकि ऐसी बातें हैं मिलती नहीं। तो भाई संतों ने कहा कि कुछ मत चाहो काम आ जाओ, कुछ मत चाहो काम आ जाओ, और प्रभु को याद रखो, हरदम याद रखो भगवान अपने। ये सार बात है भाई, सार बात है। शंकर भगवान ने बड़ी, ये 2 चौपाई बड़ी जोरदार, आप लोग इसको है ना खूब मनन करो। बहुत विचित्र चौपाई है, बहुत विचित्र चौपाई है। देखो तो, निकालो तो, वो रामायण में निकालो कि झूठ सत्य जाए। ये तो याद है रामायण वो जगह कहाँ है, कौन सा कांड, कितना बार, ताकि लोग और देखेंगे। तो भाई बहनों, तो क्या कहा शंकर भगवान बालकांड में शुरुआत में देखो तो कहा है, झूठे सत्य जाए बिनु जाने। झूठे भी सच्चा दिखता है, पार्वती जी का प्रश्न है। और जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, और उसको जानते ही जगत खो गया। अब जगत खो गया, अब क्या रह गया कि प्रभु मैं तो केवल आपका हूं, केवल आप मेरे। भाई बहनों, ये संबंध की स्मृति करना, जागृति करना सारे ग्रंथों का सार यही है। सारे ग्रंथ है, गीता रामायण सब कह रहे हैं उस संबंध को जागृत कर लो। अब देखो, देखो तो 73वां श्लोक देखो तो, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक देखो। इसमें देखो तो 111 देखिए, 73वां श्लोक देखो तो, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, 102 नंबर पेज, 102 नंबर पेज है, 103 नंबर पेज, 103 नंबर पेज, 73वां श्लोक। गीता भी यही कहती है, क्या? स्मृति लब्धा नष्टो मोह, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। क्या? देखो मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई, याद आ गई। क्या याद आ गई? ओहो मैं आपका हूं, आप मेरे, याद आ गई। देखो गीता का भी अंतिम यही ज्ञान है, गीता का अंतिम ज्ञान है कि मुझे याद आ गई कि मैं आपका हूं, आप मेरे, याद आ गई। और देखिए ये जो अभी बताया ना झूठ्यूं, देखिए ये बालकांड में 111 दोहा के नीचे है। देखो एक बालकांड में ये जो 2 चौपाई जो शंकर भगवान ने शुरुआत में कही, क्या पार्वती ने प्रश्न किया कि महाराज ये प्रश्न करके जब पार्वती जी आ गई ना वापस, जो सती जी के रूप में गई थी, सती जी के रूप में शरीर छोड़ा था, अब दूसरे जन्म पार्वती जी आई, आते ही क्या है, अब जो वहां तो कथा चलती रहती है, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दे रहे, उसका उत्तर दे रहे, उसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए तो क्या हुआ, देखिए रूप वो देखिए क्या, देखिए पार्वती जी ने प्रश्न किया कि देखिए बनबसी, देखिए पार्वती जी कह रहे कैसा सुंदर प्रश्न कर रही, क्या कहूँ राम जानकी, कहूँ जता के पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, तो कहते हैं अजू कछू प्रभु तब मोई बहु भांति प्रभु, तब कर विभो अब नाई बंदों पर वर्णों पर विष। तो कहते हैं बनबसी कीने चरित अपारा, राज बैठ की बहुरी कहूँ करुणा यतन प्रजा सहित, पुनि प्रभु कहूँ सो राम बखानी और राम रस प्रभु में पूछा नहीं हुई। देखिए बनबसी कीने चरित राम प्रभुताई, देखिए अज्ञ जान ऋषि उड़ जन धर्यो जे विधि, मैं बन बसी राम प्रभुताई, मैं बन दी की राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। क्या तद भी मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम अजू कछु संशय, प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, नात न सो समुझी करूं जनि क्रोधा। देखो क्या कह रही है पार्वती जी, कह रही है कि महाराज मैं बन बसी, मैं बन दी की राम प्रभुताई। कब? जब है राम जी, ये पार्वती मैया कह रही है कि महाराज पिछले जन्म में पिछले जन्म में मैं सती के रूप में थी, सती के रूप में थी, तो अपन लोग दोनों गए थे,
कौन कह रही? पार्वती जी कह रही है कि आप और हम दोनों गए थे कहाँ? अगस्त ऋषि के यहाँ। अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे और अगस्त जी से कथा सुनी थी। अब कौन कह रही? पार्वती जी कह रही है पिछले जन्म में मैं सती के रूप में थी क्या? तो आप और हम दोनों गए थे अगस्त जी के यहाँ, कथा सुनी। अगस्त जी से कथा सुन करके हम वापस कैलाश आ रहे थे। कैलाश आ रहे थे तो मैं बन दीखी राम प्रभुताई, मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भाई विकलन तुम्हें सुनाई। मैंने विकल हो गई, विकल हो गई और आपको सुनाई नहीं, अति भय, और मुझे डर लगा कि आपने ऐसे कैसे कहेंगे, आप ये कैसे कहेंगे। अति भय विकलन तुम्हें सुनाई और तत्पी मलिन मन बोध न आवा। आपने कहा बहुत अच्छी, मतलब कहते हैं बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं, भगवान ने बहुत कहा, शंकर भगवान ने है बहुत कहा परंतु माना नहीं, मानी नहीं। शंकर भगवान ने है बहुत कहा, समझाया, पर मानी नहीं, मानी नहीं। तो क्या किया? शंकर भगवान ने बहुत समझाया, क्या कि मतलब है ये देखो, तो मानी नहीं। बहुत कीन प्रभु, तो मानी नहीं। तो क्या हुआ कि शंकर भगवान ने कहा ठीक है, जाओ जाओ तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, जाओ परीक्षा ले लो। तो आपने कहा तो प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, आपने मुझे बहुत समझाया था, वो समझाया, परंतु है नात सो समुझी करूं जनी क्रोधा। आपने है समझाया था तो मैं समझी नहीं, आप प्रभु मेरे ऊपर क्रोध मत करना। देखो कौन कह रही? पार्वती मैया कह रहे हैं कि आप मुझे ऊपर क्रोध मत करो, तब कर अस विमो अब नाई। अब ऐसा विमो तो नहीं है, परंतु राम कर्ता पर कहूं पुनीत, मेरे अभी भी कुछ अजू कछु संशय मन मोरे, अभी मेरे मन में संशय है, मेरे मन में अभी संशय है। करूं कृपा बिनुओं करी जोरे, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि कृपा करके मेरा वो संशय दूर करो। कौन कह रही? पार्वती मैया, मेरा संशय दूर करो महाराज, अभी भी मेरे मन में कुछ संशय है। क्या संशय है? कि भगवान वही है कि और कोई है? भगवान भगवान एक ही है कि कोई और है? वो बताओ मुझे, मुझे है मुझे ये बताओ कि भगवान वही है कि? भगवान बहुत तरह से समझाया, पार्वती मैया को बहुत तरह से समझाया, पर मतलब पार्वती सती के रूप में थी तो मानी नहीं, मानी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा जाओ मैं बड़ के नीचे बैठा हूँ। शंकर भगवान ने कहा मैं बड़ के नीचे बैठा हूँ, जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, पता लग जाएगा कि ये असली है कि नकली है। तो सती जी गई, जा करके सीता का रूप धारण किया, जाकर सीता का रूप धारण किया। अब क्या हुआ? अब इधर भगवान शंकर भगवान बड़ के नीचे बैठे बैठे सोचने लगे, क्या कि हो ये सोई जो राम रची राखा, निकल तो हो ये सोई जो राम रची राखा। तो भाई बहनों, अब शंकर भगवान बड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं कि जो अब देखो सती का पूरा होगा, अब सती का भला नहीं होगा, अब सती का भला नहीं होगा, सती का भला नहीं होगा। क्यों? कि मोरे कहीं न संशय जाई, अरे मेरे कहने भी संशय नहीं जा रहा है, अब इसका बुरा होगा। ऐसे करके अब सती वापस आई, वापस आकर के कहा कि जो परीक्षा ले ली, तो परीक्षा क्या लेना है, बस आपकी तरह मैं प्रणाम करी आई। देखो डरती डरती बोल नहीं पाई, झूठ बोल गई। देखो सती जी डरते डरते झूठ बोल गई, क्या कि मैं तो प्रणाम करी आई। तो शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा, देखो ना, तो शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा, ओ शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा कि अरे ये तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। अब यही तन सती भेंट मोलाई, अब इस शरीर से मेरे भेंट नहीं होगी। क्यों? मेरी माँ बन गई, अब मैं इसको पत्नी कैसे मानूंगा? अब मेरी माँ बन गई, तो बस त्याग कर दिया, त्याग कर दिया और जा करके बैठ गई। जाके जो ही कैलाश में गए और जा करके इस तपस्या में बैठ गए। और कितने तपस्या की पता है क्या अजय जी? कितना, मतलब संबत कितने, हाँ ये संबत बीते संबत सहज 87,000 वर्ष तक समाधि में लगे। देखो तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि देखो सब, तो अब वो पार्वती मैया प्रश्न कर रही है कि महाराज वो भगवान कितने हैं, 2-4 है, कितने हैं? तो उन्होंने कहा, तो अब शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती यूं करके अब उत्तर देने लगे, तो मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग, एक है ना, एक घड़ी में मगन हो गए, मस्त हो गए।
अब पार्वती ने प्रश्न किया कि भगवान कितने, तो शंकर भगवान प्रभु को याद करके मस्त हो गए। मैं तो केवल प्रभु का हूं, केवल प्रभु मेरे। मगन ध्यान रस दंड जुग, क्या भाई बहनों, एक घड़ी मस्त हो, 2 घड़ी मस्त हो गई। अब पुनि मन बाहर कीन, अब मन को खींच करके बाहर लाए और मतलब मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन के रघुपति चर देव, तो वो वापस वही प्रसंग निकाल दो भाई बहनों। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, फिर उसको मन को है बाहर निकाल करके लाए और रघुपति चरित महेश तब हर्षित भरने ली। अब शंकर भगवान हर्षित होकर के अब वर्णन करने लगे। तो ये पहली चौपाई यही बोली, यही 2 चौपाई बोली कि ये बात है। तो भाई बहनों सार बात इतनी है कि जल्दी से जल्दी ये जो भीतर में ये अज्ञान, ये अंधेरा दूर कर दो भाई। आज मौका आ गया, हृदय में हरदम प्रकाश बना रहे। तो क्या करो, अब एक प्रश्न आता है कि अभी प्रश्न आया ना, अभी तो प्रकाश हो गया, अभी तो जगत खो गया, फिर आ जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि बार बार सत्संग करो। जब तक है, कब तक, कि जब तक पूरा एकदम दोबारा वो अंधेरा ना आवे, तब तक करना है। सुनो जी, ये उत्तर इसका आया। संतों ने से प्रश्न किया कि अभी तो ठीक है, बार बार आता है, तो बार बार आता है तो अब रोजाना सत्संग करो, फिर एक घड़ी ऐसी आएगी वो अंधेरा आना बंद हो जाएगा, अंधेरा कभी होगा ही नहीं। गीता कहती है कि यश ज्ञात्वा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होगा, दोबारा मोह नहीं होगा। आँख खुल गई, सदा के लिए मस्त हो जाओ। जैसे अन्न है ना, शरीर को मतलब अन्न जल के बिना शरीर कमजोर होता है, ऐसे ही आत्मा की रोजाना की खुराक है सत्संग। दो सत्संग रोजाना दो, सत्संगत नित करिए भाई, सत्संगत नित करिए भाई, और उपाय नहीं तरने का सुंदर काढ़ी राम दुआई। सत्संगत नित करिए भाई, रोजाना करने की चीज है। फिर ये है ना, फिर अंधेरा नहीं आएगा विशाल जी, फिर ये सदा के लिए उजाला रह जाएगा, उजाला रह जाएगा, फिर ये उजाला अंधेरा नहीं आएगा। जैसे एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, क्या सत्संग के उदाहरण दिया कि जब भी है भाई बहनों, कहते हैं कि जब भी हृदय में अंधेरा आवे ना, तो क्या करो कि सत्संग कर लो, तो अंधेरा भाग जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा। सत्संग करो रोजाना, तो क्या होगा, फिर वो है सांप मर जाएगा, सांप मर जाएगा। सत्संग रोजाना करने की चीज है। जैसे अन्न है ना, शरीर की खुराक है अन्न जल, ऐसे आत्मा की खुराक क्या है, सत्संग आत्मा की खुराक। फिर नहीं आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। रोजाना सत्संग करें, सत्संग की बहुत जरूरत है। आज मनुष्य को सत्संग की जरूरत नहीं है, क्यों, कि वो 84 के चक्कर में लगा हुआ है। जो चक्कर छुड़ाने के लिए भगवान ने भेजा था, उसी चक्कर को फिर पकड़ लिया। अरे भगवान को अचंभा आया, संतों को अचंभा आया, क्या आया 84 भुगतने, फिर जाऊं न तैयार कि रांड गैली को जाए। तो भाई बहनों, ये जल्दी से आंख खोलो, आंख खोल करके मस्त हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे भगवान। भाई बहनों, एकदम बहुत सार बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सार बात है। जल्दी से जल्दी उस आंख खोलो भाई, मौका है, अवसर है, जल्दी से जल्दी आंख खोलो। अभी मौका आ गया है, लग जाओ भगवान में तेजी से। अभी अवसर आ गया है। देखिए ये देखो आ गया वो प्रसंग। देखिए ये प्रसंग आ गया कि कहा है कि देखो ये कह रहे हैं ई तन सती भेंट मोइन। तो क्या किया शंकर भगवान ने, देखो बहुत कहा, देखो बहुत कीन प्रभु लखन से है। हाँ देखिए, देखो अब शंकर भगवान है ना, मतलब वो आकर के कह रहे हैं कि क्या लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार भो। शिव जी ने बार बार कहा और उपदेश लगाने, किसको, सती जी को।
लागन और उपदेश यद्यपि कहूँ से। देखो भाई मतलब है जो अपने बालकांड दुआ नंबर 51, अपने रामायण बहुत है ना अपने पास, तो रामायण दो ना, निकलो भाई अंदर, अभी अभी काम आने की तो जगह अभी है। अभी रामायण और गीता दो ही तो ग्रंथ है, रामायण और गीता। क्या ये ठीक है पाठ करना, पर देखो देव तो क्या अमरेंद्र जी, हाँ कहाँ रामायण, रामायण देखो तो भाई बहनों देखो बालकांड 51 नंबर दुआ, 51 51 नंबर दुआ, 51 नंबर दुआ। हाँ 2-3 आदमी मिलकर के फटाफट दे दो। 51 नंबर दुआ लो भाई। हाँ देखो है? हाँ तुम जो राम दिन देखिए देखिए क्या है, आप देखिए रामायण उनको भी दो भाई, पीछे वाला रामायण सबको दो। हाँ रामायण दो, देखो खोलो तो क्या है, बालकांड है जो मतलब बालकांड, और मतलब क्या है देखिए ये 48 ख 49 नंबर दुआ के नीचे देखो, 49 नंबर दुआ, बालकांड 49 नंबर दुआ, बालकांड 49 नंबर 49, दुआ नंबर 49। क्या हुआ आपको एक शॉर्ट में बता दो, क्या हुआ कि शंकर भगवान और सती जी, मतलब पार्वती जी के पहले जन्म में सती रूप में थी, तो ये दोनों क्या किए, अगस्त ऋषि के यहाँ गए कथा सुनने। अगस्त ऋषि कथा सुन करके अब आगे वापस है, अब कैलाश में जा रहे हैं, कैलाश में जा रहे हैं, तो कैलाश में जा रहे हैं तो क्या हुआ, तो मतलब शंकर उरति क्षोभ, देखिए तो शंकर भगवान के मन में आया क्या कि हृदय विचारत जातर कई विधि दर्शन हुए। देखिए 48 क नंबर दुआ, 48 क नंबर दुआ। अब शंकर भगवान और सती जी जा रहे हैं कहा कैलाश में जा रहे हैं, तो अब रास्ते में है शंकर भगवान के मन में क्षोभ हुआ। क्या क्षोभ हुआ कि मतलब हृदय विचार कई विधि दर्शन हुए, भगवान के दर्शन कैसे हो, ये शंकर भगवान के मन में इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन कैसे हो है, भगवान के दर्शन होते हैं क्यों कि भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, गुप्त रूप में, क्या प्रकट रूप में नहीं लिया, गुप्त रूप में। कौन सा, क्षत्रिय के रूप में, मतलब दशरथ के पुत्र के रूप में आए, दशरथ पुत्र के रूप में आए तो दर्शन कैसे हो, तो ये क्या, तो अब ये मन में आई कि दर्शन कैसे हो। उसी समय क्या किया ये विधि, और उसी समय क्या किया कि मतलब रावण है, भगवान ने राम जी ने सोचा कि बोले बाबा क्या चाहते हो, बोले दर्शन चाहता हूँ, लो मेरे को कौन सा मेकअप करना है, मेरे को कौन सा तैयार होना है, लो अभी अभी दर्शन कर लो। भगवान ने कहा लो अभी दर्शन कर लो, तो उसी समय क्या किया, राम जी ने दर्शन दिए, राम जी ने दर्शन दिए। देखो तो क्या क्या, तो उस समय किस रूप में दर्शन दिए, क्या है, रावण ले गया सीता जी को, और आगे आगे मतलब ले आगे आगे राम जी चल रहे, पीछे पीछे एकदम लक्ष्मण चल रहे, हाय सीते हाय सीते हाय सीते चल कर, ये दोनों जा रहे। सुनो ध्यान देना, देखिए शंकर भगवान और सती जी यूं जा रहे और सामने से निकले, सामने से निकले कौन, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, और हाय सीते करते निकले। भगवान ने कहा भाई बहनों राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान है सेवक की रुचि रखते हैं, तो जो ही शंकर भगवान के मन में आया कि मुझे दर्शन दो, तो तुरंत पकड़ लो और अभी ले लो, बोले बाबा अभी कर लो, क्या क्यों कर, भगवान तो सेवक की रुचि रखते हैं, तो दो लो। तो किस रूप में दर्शन दिए, ऐसे वीर विकल, देखो क्या कहा, देखो
बीर विकल एवं नर रघुराई। देखिए 100 मतलब बालकांड 49 नंबर दुआ के ऊपर देखो, सुनो तो, बीर विकल नर एवं रघुराई। विरह विकल नर इव रघुराई, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कब हूँ जोग वियोग न जाके, कब हूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, कब हूँ जोग वियोग न जाके, कब हूँ जोग वियोग न जाके। अब दुआ आगे का दुआ बोलो। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद मोह बस हृदय धरहि कछुआन, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। देखा क्या क्या, अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान के चरित्र कितने विचित्र है। जाने परम सुजान, परम सुजान है, बड़े गहरे जानने वाले हैं, वो जानते हैं। नहीं तो जे मति मंद विमोह बस, जो मति मंद है विमोह बस धरे आन, हृदय धरे कछुआन, हृदय में दूसरा सोचते हैं कि देखो भगवान भी रो रहे हैं, देखो 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 ये अपने नारी वीरा में रो रहे। अब यही दशा देखो अब सती जी की हुई, सती जी की यही दशा हुई। देखो अब क्या हुआ, शंकर भगवान तो अब आगे सुनो, शंभु समेत ही राम ही कि शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुशमय जानिन की चिन्हारी, कुशमय जानिन की चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो शंकर भगवान, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न सावन, हस कहि चले मनोज न सावन। अब क्या हुआ, देखो शंकर भगवान की तो दशा देख लो। देखा क्या कहा, शंकर भगवान की दशा ये है, शंभु समेत ही रागमयी देखा, क्या भरी लोचन सब सिंधु नियारी, और एकदम आंखें भर करके भगवान को देखा, और खुश में देखा कि अभी अभी सीता जी खो गई है, तो अभी अभी मिलने का टाइम नहीं, अभी तो लीला दूसरी कर रहे हैं। क्या तो अब क्या 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 कहा, जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो ऐसे कह करके, और अस्कई चले मनोज न सावन, ऐसे मजे। अब क्या हुआ, अब ध्यान देना, ये तो शंकर भगवान की हालत देख लो। क्या अब क्या हुआ, सती जी पास में चल रही है, अब देख रही है, उधर देख रही है, किधर, शंकर भगवान के मुख की तरफ देख रही है। अब देखो सती जी की क्या दशा हो रही है, देख लो क्या, चले जाते कि चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विषेखी, और उपजा संदेह विषेखी। नारायण। देखा अब क्या हुआ कि चले जाते से पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुलकित हो रहे कौन, शंकर
शंकर भगवान मस्त हो रहे। हाँ प्रभु कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। देखो देखो देखो, आप यूं जा रहे दोनों, सती जी और शंकर भगवान तो यूं जा रहे, सामने से निकले, सामने से। लो बोले बाबा लो आपको दर्शन करना है, लो अभी कर लो। मुझे कौन सा है, मुझे कौन सा कोई है, कोई ड्रामा करना है, कोई स्टेज पर थोड़ी आना है। लो अभी दर्शन करना, अभी कर लो। तो उस रूप में अब उनको देख करके पुलकित हो रहे शंकर भगवान। वाह प्रभु वाह, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब सती की क्या दशा हुई, क्या कहते हैं, सती सु दशा शंभू के देखी उर उपजा। अब सती के देखो संशय हो गए। अब देखो हृदय में अंधेरा आ गया, हृदय में अंधेरा आ गया। अब देखो सती क्या कह रही है। अब सती है देखो, अब सती के मन में कुतर कूट रहे। अब देखो क्या कुतर कूट रहे, देखो अब कुतर का वर्णन करे गोस्वामी। हाँ, शंकर जगत वंदे जगदीश, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, भये मगन छबिता सुबिलोकी, भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उड़ रहति न रोकी, अजहु प्रीत उड़ रहति न रोकी। ये देख सती जी देख रही है, अरे अभी भी प्रीति नहीं रुक रही है इनकी, देखो एकदम मस्त हो रहे। क्या तो कह रही हैं कि मतलब सती शंकर जगत, और शंकर भगवान की महिमा जानती है सती जी के, शंकर जगत वंद्य है, सूर नर मुनि उनके प्रणाम करते हैं। तीन नपुंसक ही देखो ये संशय आ गया। क्या हुआ, एक राजकुमार को प्रणाम करे, अपनी लुगाई को खोज रहे। देखो हाय सीते करे, ये दशरथ का पुत्र है, ये दशरथ का बेटा है, ये देखो इसको खोज रहे। तिरनपि सुतई कीन प्रणामा, और कई सच्चिदानंद, और क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद का। तो भाई मगन छवि तासु बिलोकी, और अजो प्रीति अब बार भी है ना, अभी भी मस्त हो रहे। सती जी शंकर भगवान की तरफ देख रही है और अभी भी मस्त हो रहे। देखो अब देखो कुतर कोटते ही अब हलचल हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ पता है, इसका नतीजा कितना हुआ कि शंकर भगवान से कितना विछो हुआ अजय जी, कितना विछो हुआ, 87,000 वर्ष। और फिर क्या किया कि सती फिर जाकर के शरीर, वहां जाकर के शरीर को छोड़ दिया। कहाँ, वहां जब सती जी जाके शरीर को छोड़ा तो अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। कितना बिछो हुआ, केवल इतनी सी बात कि संशय किया। हृदय में न संशय होते ही कितना देखो सती जी का दशा हुई। सती जी का बड़ा विचित्र, भाई बहनों बहुत दुख पाना पड़ा। क्या अब देखो आगे क्या करें, अब कह रहे हैं संशय, देखो क्या कहा, अब देखो संशय अपना बता रही है, सती जी बता रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरज यज सकल यनीह यवेद, ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकल यनीह यभेद, शोकी देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद, शोकी देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। ये अब है अपना संशय प्रकट कर रही है। ब्रह्म जो परमात्मा है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, जो अजन्मा है, जो है व्यापक है, क्या अकल अनी अभेद और अगोचर है, इच्छा रहित है, और ऐसा है सो की देही धरी हो ही नर, वो भगवान है। थोड़ा आवाज बढ़ाओ तो इसको, थोड़ा आवाज बढ़ाओ इसको दोनों को। क्या तो सो की देही धरी हो ही नर, अरे वो क्या भगवान शरीर धर के आते हैं क्या कोई? देखो सती जी क्या करे, वो कोई देह धर के आते हैं, देह धर के आते हैं क्या? वो देह धर के कोई आते हैं क्या? क्या विष्णु जो सूरित नर तनुधारी, अरे विष्णु जो है और सो सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी, और वो तो सर्वज्ञ है। देखो ये कुतर कूट रहे, ये किसको उठ रहे हैं जी, किसमें उठ रहे हैं कुतर के है?
है सती जी को कुतर कूट रहे हैं कि विष्णु जो सूरित नर तनुधारी विष्णु तो है, और कहते हैं सो सर्वज्ञ, वो तो सर्वज्ञ है, खोजे सो की अज्ञ हो नारी। ये देखो कुतर अज्ञानी की तरह खोज रहे, नारी खोज रहे क्या। और ज्ञान धाम और शंभु गिरा पुनि मरसान हुई, और शंकर भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती। कौन करी ये सब, ये उधेड़ बुन किस में आ रहे, सती जी में आ रहे। ये मनी मन सोच रही क्या कि कहते हैं शंभु गिरा पुनि मरसान हुई, शंकर भगवान की झूठी बात हो नहीं सके क्या। तो शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अब शंकर भगवान तो सर्वज्ञ है, बिना कहीं पहचान गए कि सती के मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है, सती के मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है, शंकर भगवान पहचान गई। तो अब क्या किया, अब देखो शंकर भगवान ने सब कहा क्या, मतलब संशय असंशय। अब शंकर भगवान है लागन और उपदेश, लागन और उपदेश सब बहुत तरह से का, सती का संशय नहीं गया क्या। नहीं साहब ऐसे थोड़ी है, ये तो सर्वज्ञ है, विष्णु तो सर्वज्ञ है, जैसे शंकर भगवान सर्वज्ञ है। वो खोजे सो की अज्ञ हो नारी, अज्ञानी की तरह खोज रहे, ये कोई भगवान है। बस अब इतना संशय हुआ, ये अंधेरा आ गया। तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि ये सती जी का ये संशय था, तब शंकर भगवान ने उत्तर दिया कि सती अब है, मतलब सती जी को उत्तर दिया कि देखो वो शंकर वो भगवान है, वो है, मतलब ये उत्तर दिया कि झूठे सत्य जाए बिन जाने, ये उत्तर दिया। तो अपना कहने का मेरा आशय ये है, देखिए, और यही संशय है यहाँ पर दिया। देखो ये संशय है 108 नंबर दुआ, देखो तो देखिए 100 बालकांड 108 नंबर दुआ देखो है। ये जो इस टाइप की जो पुस्तक है ना, उसमें 69 पेज नंबर 69, ये ऐसी इस टाइप की जो पुस्तक है 69 नंबर पेज देखो। और बालकांड 108 नंबर दुआ सुनाओ तो। जो नपतनयत ब्रह्म, जो निपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी, जो निपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। ये बात क्या कहा, जो नपतनयत ब्रह्म की, वो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हो गए, ब्रह्म कैसे, परमात्मा कैसे। और देखी चरित्र और महिमा सुनत, महिमा तो सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ, कौन करी, पार्वती के रूप में आ गई ना। तो कह रही है महिमा तो सुनते हैं कि भगवान तो सब जगह व्यापक है, सब मालिक है और सब सर्वज्ञ है, और महिमा तो कहाँ सुनी, और चरित्र देखा क्या, हाय सीते हाय सीते हाय सीते करे, देखी महिमा, देखी चरित्र, महिमा सुनत, चरित्र तो देखा ऐसा और महिमा सुन रहे ऐसा क्या। भ्रमति बुद्धि अति मोर, मेरी बुद्धि में बड़ा भ्रम हो गया महाराज, मेरी बुद्धि तो क्या है अज्ञ जानी। और महाराज डरती डरती बोल रही, अभी पार्वती जी है डरती डरती बोल रही है, क्या करिए, देखो आगे देखो क्या करे। जो अन्य व्यापक विभु को, जो अनेह व्यापक विभु को, जो अनेह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञा जानी रिस उर्जन धरहु, जहि विधि मोह मिटे सोई करहु, जहि विधि मोह मिटे सोई कहूँ। नारायण क्या कहा, जो परमात्मा अन्य मतलब इच्छा रहित है, व्यापक है और सब जगह कहूँ बुझाए, और कहते हैं नाथ मुझे उसको मुझे बताओ। और महाराज मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पर रीस मत करना महाराज। देखो डरती है
पार्वती जी डर रही है कि अगी जान ऋष ऊर्जन धरो और मेरे जैसा मोह मीटे ऐसा उपाय करो प्रभु। कौन बोल रही? पार्वती बोल रही कि मेरे है ऋष मत करना महाराज। और क्या आगे देखो कह रहे कि मैंने जो ये संशय किया मेरे को भली भांति उसका फल मिल गया। क्या फल मिल गया अजय जी? क्या फल मिल गया? इतना मेरे से आपसे देखो आगे कह रहे मैं बन दी की राम प्रभु, मैं बन दीखी राम प्रभुताई, मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम सुनाई, अति भय विकलन तुम सुनाई। नारायण क्या क्या प्रभुता देखी कि मैं है वहां परीक्षा लेने गई तो जोर जोर से कह रहे हाय सीते हाय सीते। तो आपसे डरते मैंने बोली नहीं। क्यों? वो परीक्षा लेके आई ना, परीक्षा लेके आई तो शंकर भगवान बोले कि तू सती परीक्षा लेके आ गई? बोले परीक्षा क्या लेना, मैं तो प्रणाम करी आई। लो प्रणाम करी आई। तो शंकर भगवान ने ध्यान लगा के देखा कि क्या क्या करने गई थी। तो ध्यान से देखा और ये तो सती का रूप, ये तो सीता का रूप धारण करी आई। बोली नहीं, सीता का रूप धारण करी आई। तो फिर उन्होंने संकल्प कर लिया कि ये मतलब तो अति भाई विकल क्यों? कि डर लगा कि शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। अति भाई विकलन तुम ही सुनाई, तुम्हारे को सुनाया नहीं, सुनाया नहीं, डरते डरते मैंने सुनाया नहीं। अब आगे देखो। तदपि मलिन मन बोधुनया, तदपि मलिन मन बोधनया, सो फल भली भांति हम पावा, सो फल भली भांति हम पावा। भली बाती पा लिया। भली बाती कितना? 87,000 वर्ष तक आपसे बिछोड़ा। आप है समाधि में जाके बैठ गए। भाई मैंने वहां पर लिखा है, आप देखना कि सती जी के इतना अवा वो तपई अवा ही वो दिखाई, हृदय में इतनी आग लगी जैसे कुमार के आवा होता है ना, कुमार का आवा देखा, वो आवा की तरह आग लगी सती जी को, इतना आग लगी। कितना कष्ट पाई सती, कितना बहुत कष्ट पाई। क्यों? कि उनकी बात नहीं मानी, कितना कष्ट पाई। तपई अवा ही वो दिखाई, इतना आग लगी। तो जो तदपि मलिन मन बोध न आवा, बोध नहीं आया क्या? और मैंने फली बाती अपन इसका फल पा लिया। अब क्या हालत है तेरी पार्वती? अब क्या हालत है? तो अब देखो हालत कह रही है अजू कछु संशय मन। अब मेरा थोड़ा सा बाकी और रह गया, अभी थोड़ा बाकी और रह गया। प्रभु थोड़ा देखो क्या करें। अजहू कछु संशय मन मोरे, अजहू कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। आगे चलो। प्रभु अजी मेरे कोई संशय है, आप कृपा करके मेरे हैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि करूँ कृपा करके मैं आपको। अब देखो आगे क्या करें। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। नारायण क्या कहा कि प्रभु तब मुझे आपने वो समझाया तो परंतु है ना तो मैं समझी नहीं। और आप मेरे पर अब क्रोध मत करना प्रभु, मुझे मेरे ऊपर है क्रोध मत करना। हाँ राम कथा। कि तब कर यस विमोह यब नाही, राम कथा पर रुचि माही, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। नारायण नारायण ये कथा है, ये कथा है। अब वो दूसरा प्रसंग कर दिया कि महाराज उनके है ना, उनके ये बताओ, ये सब बताओ, ये खास। तो मूल बात ये आई कि महाराज तब कर अभी वो अब वो वैसा मोह नहीं है क्या, मैं परंतु मेरे कुछ संशय है अभी मेरे मन में।
तो वो संशय दूर करो। और ये भगवान कौन है क्या? तो फिर अब शंकर भगवान कहते हैं कि अरे पार्वती, अब उत्तर शंकर भगवान को उत्तर देते हैं। ये देखो, ये मगन ध्यान रसो दंड जुग पुनि मन पाए रखे। तो भाई बहनों, सार बात ये आई कि भाई भगवान है तो लो जी। तो बात अपना मूल प्रसंग ये चल रहा था। अच्छा 7 बजे देखो भाई, मूल प्रसंग ये चल रहा था कि भाई बहनों, वो जो परमात्मा है अनंत जन्मों से जो बिछड़ा हुआ है उसको हम भूल गए। ये सार बात आई। अनंत जन्मों से जो प्रभु है उसको मनुष्य भूल गया। तो कारण क्या है? कि वो कारण ये है कि संसार को महत्व दे दिया, महत्व दे दिया संसार को, इसलिए भूल गए। भाई बहनों ध्यान देना, इधर ध्यान दो। बैठो बैठो, अभी रहने दो। सुनो भाई साहब, बैठो अभी एक बार, बैठो अब बैठ के सुनो। देखिए ध्यान देना। तो कारण क्या है कि संसार को महत्व दे दिया, महत्व दे दिया। देखिए ध्यान देना, संसार की है, अभी रुको एक बार रुको, हाँ अब अपने रख दो, कुर्सी पे रख दो, कुर्सी पे रख दो। देखिए संसार को महत्व दे दिया, इसीलिए भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए। भाई बहनों, संसार की प्राप्ति में 3 चीज चाहिए और भगवान की प्राप्ति में केवल 1 चीज चाहिए। संसार की प्राप्ति में 3 चीज चाहिए। क्या? एक तो आपको इच्छा हो, एक इसके लिए उद्योग करना पड़ेगा, और एक उसके लिए भाग्य होगा तो मिलेगा, नहीं तो चीज नहीं मिलेगी। आप जैसे बेटा चाहिए तो बेटा के लिए है पहले तो इच्छा हो। कई लोग ऐसे कहते हैं महाराज अब 60 साल के हो गए, अब बेटे की जरूरत नहीं। तो इच्छा हो पहले, फिर उद्योग करना पड़ेगा। क्या? कि कोई संत का आशीर्वाद लेवे, क्या कोई दवाई खावे, या पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो उद्योग, और फिर भाग्य होगा तो मिलेगा। भाग्य नहीं है तो कई बेटे बूढ़े बूढ़े ही मर जाते हैं भी संतान। तो और भगवान के लिए भाग्य की जरूरत नहीं और उद्योग की जरूरत नहीं, केवल इच्छा, एक इच्छा, एक इच्छा। परंतु इच्छा कब हो? कि जब है इसको महत्व दिया जाए, महत्व दिया जाए। भाई बहनों, महत्व आप कहते हैं कि महत्व नहीं देते तो हम सुबह क्यों आए, इतने जल्दी उठ के स्नान करके दूर दूर से क्यों आए? महत्व दिया है, पर महत्व दिया है वो अब बुरा मत मानना, नाराज मत होना। महत्व दिया है, बिल्कुल ठीक है। कल बहन जी भी कह रही थी परसों, महत्व दिया है, पर बहन महत्व दिया है, परंतु हृदय को कांटा तोल के देखो, गोयल साहब कांटों को तोल के देखो कितना % महत्व दिया है। चोर का पता लग जाएगा। बोलो भाई, ये चोर का पता लगेगा कितना % महत्व दिया। बोलो कितना, गोयल साहब बताओ भाई कितना % महत्व दिया है? मापदंड नहीं, तो यही देरी का काम है, यही देरी का काम है। वो कितना % महत्व दिया है, वो उसको है ना कितना % महत्व दिया, ये देरी का काम। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, क्या हुआ कल्याण में लेख आया कि एक है ना, एक क्या हुआ सुनना, एक कल्याण में एक लेख आया कि एक टेकचंद जी थे, वो रामायण की बड़ी अच्छा कथा कहते थे। तो उनकी कथा में एक मुसलमान फकीर आते थे पीछे बैठ के, राम जी के बड़े भगत थे, मुसलमान थे, राम जी के बड़े भगत, रसकान जैसे हो ना। तो भक्त आए थे, वो सुनते और बड़े प्रेमी से सुनते। तो उस समय मुसलमानों का राज था। तो मुसलमानों ने टेकचंद जी को धमकाया कि टेकचंद जी ये कथा बंद कर दो, हम तुम्हें मारेंगे। और मुसलमान को कहा कि तू मुसलमान होकर के, तो वो तो कुछ बोलते नहीं, वो सोचते भी इनका राज है, मतलब काजियों का राज होता ना, काजियों को पहले मुसलमानों का राज था, तो वो बोलते नहीं। तो फिर टेकचंद जी को धमकाया, टेकचंद जी बोले और कथा बंद कर दो नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। अब जब उसका राज होता है उसकी वो बजाते क्या। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा, मैं 2 दिन से, मैं इतने दिन से कथा कह रहा हूँ, 2 दिन और दे दो, मेरी भेंट पूजा आ जाए फिर मैं कथा बंद करूँ। कि ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण को भेंट पूजा चाहिए। बोले ठीक है 2 दिन और कर लो फिर बंद कर देना। बोले ठीक है। तो सूचना कर दी, देखो भाई आज कथा है, बस अब कल से कथा नहीं हो, नहीं 2 दिन बाद, परसों समाप्त हो जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा। सूचना कर दी। अब वो फकीर मिले, फकीर ने आए, सूचना सुनते ही कथा समाप्त हुई, आए। अरे तुम अवध शाहजादा के भगत हो के तुम डर गए? किसको? टेकचंद जी को करे, अरे अवध शाहजादा के भगत हो के तुम डर गए? बोले डरो मत। बोले वो टेकचंद जी बोले महाराज क्या करूं, ये लोग बोले कि हम तुम्हें मारेंगे, तो हम तो मतलब, वो डरो मत, लो ये लाठी ले लो, कोई डराना आवे तुम्हारे को क्या, तो कोई डराना आवे कि हम मारेंगे, यूं करेंगे, तो यूं पटक दिया करो।
तो सब जगह सांप सांप हो जाएंगे। बोले ठीक है, और फिर वो सब भाग जाए तो फिर वापस पटक दिया करो, ज्यों की त्यों ओरिजिनल यूँ हो जाएगा। बोले ठीक है, लाठी दे दी, डरना मत, कोई भी डराना आवे डरना मत। बोले ठीक है। तो फिर 2 दिन बाद में कथा समाप्त हुई, फिर वो फकीर मिले, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले अब मेरे मन में इच्छा है कि मेरे बेटा हो जाए, मेरा कोई संतान नहीं। बोले हो जाएगा, जाओ जाओ हो जाएगा। बड़े सिद्ध थे वो मुसलमान फकीर, बड़े सिद्ध थे। बोले हो जाएगा। तो बोले कहाँ मिलोगे आप? तेगसिंह जी ने पूछा कहाँ मिलोगे? बोले यार के कूचे में। यार मतलब अयोध्या की गलियों में, यार अपना इसको मानते थे। बोले यार के कूचे में मिलेंगे, अयोध्या की गलियों में मिलेंगे। तो बोले बेटा हो गया, और फिर देखो भाव बढ़ गया, और ये बड़े अच्छे प्रसिद्ध है कि अब पहुंच गए अयोध्या, अब कहाँ ढूंढे? कथा शुरू कर दी, वो आ गए, फकीर आ गए। सुना, कई दिन कथा सुनी। सुनने के बाद में टेकचंद जी से पूछा, टेकचंद जी अब तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले अब मेरे भगवान में प्रेम हो जाए। क्या कहा? भगवान में प्रेम। तो टेकचंद जी, तो फकीर बोले टेकचंद जी भगवान में प्रेम को तो तूने तीसरा नंबर दिया। तीसरा नंबर दिया। क्या पहले नंबर में क्या दिया? कि मेरे को है, पहले नंबर में क्या कि मेरे को डर लगता है। दूसरे नंबर में दिया कि मेरे है बेटा हो जाए। और तीसरे नंबर में दिया कि भगवान में प्रेम हो जाए। तो भाई बहनों कितना % नंबर दिया? बाबू जी बताओ तो, कितना % नंबर दिया? वो टोपी वाले भाई साहब सोच तो नहीं रहे कहीं? देखो हाँ, वो थोड़ा सारा मत लो, थोड़ा आगे, थोड़ा हाँ कमर आगे लो। हाँ तो क्या है, कितना % नंबर दिया भाई? भगवान में प्रेम हो जाए, कितना % नंबर दिया बोलो? 33%। भाई बहनों बस यही देरी का काम है। वो 33% नंबर दिया ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आते ही बस काम बन गया, बस इतना ही काम। देरी क्यों हो रही है? कि हम और भी कुछ चाहते हैं। बेटा हो जाए, मेरे डर लगता है, मेरा शरीर ठीक हो जाए, गुल साहब आराम से रहें, खूब बेटा पोता ठीक मौज से रहें, बस ये देरी का काम है। जहाँ वो एक इच्छा हुई बस काम बना। माता जी बस इतनी देरी है, इतनी देरी का काम। तो अपने हृदय को टटोल लो। आज ये बात आई कि देरी क्यों हो रही है? कि देरी, एक महात्मा से पूछा कि देरी क्यों हो रही है? कि देरी तुम ही कर रहे हो। तो हम कैसे करें? कि उसके बिना और भी कुछ चाहते हो, ये देरी हो रही। भाई बहनों आज रुपया खो जाए उसके लिए तो व्याकुल हो जाते। आज बेटा मर जाए, बेटे को कुछ हो जाए, उसके लिए रुपया खो जाए, एकदम व्याकुल हो जाते। भगवान को घंटों भूल जाते, कोई परवाह नहीं। क्यों? कि महत्व नहीं दिया। ये महत्व है भाई बहनों, यही देरी का काम है। महत्व दे दे कि नहीं मुझे तो 1 नंबर में भगवान चाहिए, तो बस काम बन गया। यही बात है भाई। तो आप लोगों ने महत्व दिया है, हम लोगों ने महत्व दिया है, हमने महत्व दिया है, परंतु महत्व का है वो कांटा देखो कि कितना % दिया है। गोल साहब कितना % दिया है? बताओ भाई, ईमानदारी से सब लोग बताओ कितना % महत्व दिया है? बस यही देरी का काम है। बोलो बहन जी बताओ भाई, कितना % नंबर दिया है? बोलो बताओ। है अजय जी बताओ, ईमानदारी से बताओ। है तो ना 1% तो नहीं लगता है मेरे को। 1% तो नहीं लगता है भाई। ये झूठी बातों में कैसे हाँ भर लो? 1% नहीं। एक कितना दूर से किलोमीटर से आ गए, 1% नहीं है। ऐसा तो नहीं, एकदम इतना गोलमाल है। इतना मत बुलाओ। है कितना %? 50 आया। तो 1% से 50 तो आए कम से कम। नहीं तो मैं तो सोचा कि मैं तो निराश हो गया कि 1% कैसा नहीं। तो 50। तो भाई बहनों ये देरी का काम है। अब ये कांटा तोल के देख लो कि कितना, हृदय में तराजू तोल के देख लो कि कितना % नंबर। बस यही देरी का काम। जहाँ वो भाई बहनों 4-5 इच्छाएं होती है सुरेश जी, मोटा मोटी 5 इच्छाएं होती है। क्या? एक तो ये है कि मेरे परिवार में सुख नहीं, मेरा जीवन में सुख शांति रहे, एक बात। दूसरी सुनो जी गुल साहब, दूसरी इच्छा होती है कि समाज में हमारा मान आदर बना रहे, समाज में हमारा मान। 2 बात। तीसरी, मेरा परिवार भी सुखी रहे, तीसरी। चौथी बात है कि परिवार में कभी दुख ना आवे, ये चौथी। और 5वीं बात है कि भगवान में प्रेम। तो भगवान को 20% नंबर दिया, 80% तो संसार चाहिए। यही देरी का काम, ये देरी। वो जो 5वां नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी में आया नहीं और काम बना, फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाए। बोलो जी
सरस जी, ये बड़े बुद्धि के पहलवान बैठे हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में नंबर देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। हाँ, वो गाती रहो भले, बहुत अच्छी बात है। समथिंग इज फार बेटर देन नथिंग। क्या सुनो, समथिंग इज फार बेटर देन नथिंग, ठीक है, परंतु एक नंबर में देना हो तो फट काम बनेगा, फट काम बनेगा। बहन जी, यही देरी का काम। अब एक नंबर दे दो भाई, आज है ना, ये अंतिम प्रार्थना है, एक नंबर देने का मौका आ गया। भगवान देख रहे हैं कि तू बहुत अच्छे है, आप लगे हो, पर भगवान कहते हैं अब आगे और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं। बहन जी, माता जी, आगे और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू ये पर्दा मेरे से कब तक रखेगा, अब पर्दा हटा दे, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। ये पर्दा कुछ नहीं है, इच्छाओं का पर्दा है, इच्छाओं का पर्दा, दूसरी इच्छाओं का जो पर्दा है, यही तेरी। तो भाई बहनों, जल्दी करो भाई, क्या अब फर्स्ट प्रायोरिटी में ले, अब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में ले, पहली प्रथम इच्छा दो कि मुझे भगवान ही चाहिए। दीदी, और कोई सुनो, ध्यान देना, और कोई है भगवान के लिए, और कोई मतलब इसमें है ना जरूरत नहीं है। पंडित जी ध्यान देना, और कोई जरूरत नहीं है। क्या शबरी ने क्या दिया भगवान ने, बोलो भाई, शबरी ने क्या दिया? अमरेंद्र जी बताओ, शबरी ने क्या दिया? विदुरानी ने क्या दिया? कौन सा कोई पकवान दिए शबरी ने? विदुरानी ने क्या दिया? बस वो ये भाव, वो भाव है, उसकी जरूरत है भगवान को, उसकी जरूरत है, भाव की जरूरत है कि मुझे केवल भगवान ही चाहिए, केवल भगवान, बैठो, भगवान ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इसकी जरूरत है भाई बहनों। मतलब ये क्या हो रहा है कि उद्देश्य में है व्यभिचार भाव हो रहा है, उद्देश्य में व्यभिचार भाव हो रहा है। व्यभिचार भाव मतलब समझे ना, क्या जगह जगह देखो आप, गीता में देखो, मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, क्या मयि चानन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ये भक्ति में जो व्यभिचार है, बस यही तेरी। व्यभिचार मतलब समझे, व्यभिचार किसे कहते हैं जी? दूसरी इच्छा। कौशिक जी, व्यभिचारी भक्ति है ना, बस यही देरी का काम है, व्यभिचारी भक्ति। क्या अब है तो हम भगवान के, और चाहते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, दिनेश ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और कहलाते हम भगवान के। कहले सुनो भाई, क्या सुनो अजी, कहलाते तो हम भगवान के, बहन जी समझे ना, कहलाते तो हम भगवान के, और ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये देरी का, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये व्यभिचार है। और जहां सच्ची लगन हुई, पट काम बनता है। देखो हम गीता रामायण में एक चौपाई आई, सुनाओ तो, जय के जय पर सत्य सन, जय के जय पर सत्य सने हो, जय के जय पर सत्य सने हो, सोते मिलत तन कछु संदेह हो, सोते मिलत तन कछु संदेह हो। मिलेगा, कोई संशय की बात ही नहीं। सच्चा प्रेम हो, सच्चा भाव हो, तो सच मिलता है, जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, एकदम निसंदेह, नो डाउट, नो डाउट, भगवान मिलते हैं। क्यों? सच्चे प्रेम, सत्य प्रेम, जय के जय पर सत्य सन, सच्चा प्रेम हो तो जरूर मिलते हैं। तो भाई बहनों, सांसारिक चीजों में तो किंतु परंतु है, ध्यान देना, सांसारिक चीजों में तो किंतु परंतु है। बेटा मिले न मिले, क्या धन मिले न मिले, कई भक्त हुए हैं ना, सुनो भाई सब ध्यान देना, कई भक्त हुए हैं, जरूरी नहीं कि सब धनी हुए, अम्बरीश जैसे सब धनी हुए, जरूरी है क्या? बोलो भाई, जरूरी नहीं है। कई भक्त है जो, देखो सुदामा, देखो भक्त थे और खाने को रोटी नहीं। कई वो जो सुशीला थी, उनकी पत्नी कई दिन भूख से व्याकुल हो गई, भूख से व्याकुल हो गई, आखिर में व्याकुल होकर बोली कि पतिदेव, मैं सुना है कि आपके मित्र है, उनके पास जाओ। तो वो क्या बोले, सुदामा भूख से व्याकुल होने पर भी क्या बोले कि मेरे मित्र से मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र से मांगने नहीं जाऊंगा, मेरे मित्र से मांगने। आखिर में ज्यादा कहा तो वो गए, सुदामा गए। तो भाई वास्तव में है, ये खास बात है क्या, कि प्रभु से है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भाई बहनों, ऐसे अपने ऐसा भाव बना लो कि उसके मुझे कुछ, मतलब व्यभिचार भाव है ना, यही देरी का काम है, देरी का काम यही है,
देरी का काम इतना ही है कि और भी कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान ही चाहिए, बस इसमें देरी का काम नहीं। उसके लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है कि आप है ना, आप ब्राह्मण होंगे, आप साधु सन्यासी होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उसको लिए केवल एक जरूरत है, एक इच्छा, एक इच्छा, एक इच्छा, एक इच्छा की जरूरत। भाई बहनों, एक इच्छा की जरूरत है। मैंने वो है ना, सुनो जी भैया, वो जो है ना अपने महात्मा गांधी की बात सुनी। महात्मा गांधी की एक प्रश्न आता है कि क्या हुआ, गांधी जी साउथ में गए, सुनो जी, गांधी जी गए साउथ में गए प्लेन से। तो क्या हुआ कि जाना था 10 बजे पहुंचना था, और पहुंचे कब, शाम को 4 बजे। कोई आकाश की में वायुमंडल की गड़बड़ी थी, तो 4 बजे पहुंचे, तो सीधे कार्यक्रम स्थल पर गए। 10 बजे तक कार्यक्रम चला, रात को 10 बजे तक कार्यक्रम चला। तो वो थके हुए थे, भोजन करते सो गए, गांधी जी सो गए। तो सुबह उठे, एकदम तड़पड़ाने लगे, गांधी जी तड़पड़ाने लगे। तो मतलब वो जो थे ना हरिबाबू जी उनके साथ थे, वो बोले बापू क्या बात है, अब ऐसे विकलता क्यों हो रही है। तो वो बोले महात्मा गांधी क्या बोले कि विकलता इसलिए हो रही है कि मैं रोजाना रात को सोता था, भगवान से प्रार्थना करते सोता था। मैंने क्या कहा, मैं प्रार्थना करके सोता था, और कल है इतना थका हुआ था कि बिना प्रार्थना करके सो गया, तो मेरे को बेचैनी हो गई, और सुबह उठती बेचैनी हुई, और ये रात को प्रार्थना किए बिना क्यों सो गया। देखो ये है सच्ची लगन, ऐसी लगन होनी चाहिए। ऐसी लगन महात्मा गांधी के जीवन में आती है ऐसी कि रात सुबह उठते एकदम बेचैनी हुई कि रात को मैं बिना प्रार्थना करके क्यों सो गए। थके हुए ज्यादा थे और फट भोजन किया और सो गए, सुबह उठते एकदम तड़पड़ाने लगे। ऐसी लगन अपने जोरदार लगाओ भाई बनो, क्या नहीं ये मैं भूल क्यों गया, अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा। विशाल जी ध्यान देना, अब है काम करे, काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहे, और हे नाथ मैं केवल आपका हूं, हे प्रभु आप केवल मेरे, बस काम करते रहो और नाम लेते रहो, ये काम है। तो ये कब होगा, सुनो ये कब होगा कि इसको महत्व दो कि मुझे तो अब भगवान ही चाहिए, मेरे भगवान, मेरे तो गिरधर गवान, हे नाथ आपकी सिवा मेरा कौन है। सब देखते देखते सब जा रहा है। सुनाओ तो, क्या मांगू कछु थेर न राय। भाई बहनों क्या मांगू, देखते देखते सब जा रहा है, देखते देखते सब जा रहा है, क्या मांगू कछु थेर न राय। जब भाई बहनों जो पत्नी 8 पैर साथ रहती थी, जो ही पति का शरीर, पति के प्राण निकलते ही अब डर लगने लगता है। अब क्या कहती, मन डर लागे, क्यों तू 8 पैर साथ रहती है, अब डर लगता है तेरे को क्या। वो सोचती है कभी भूत बनने नहीं आ जाए वापस, ये भूत प्रेत बन के नहीं आ जाए। देखो सुनाओ तो, क्या मांगू कछु थिर न रहा, 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 देखत चलियो जग जाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई। 8 पहरिया रहे संग लागे, 8 पहरिया रहे संग लागे, प्रेत समझ कर, प्रेत समझ कर तिरिया भागी, कहाँ मांगू कछु थिर न रहाई, कहाँ मांगू कछु थिर न रहाई। देखत नैन, देखत नैन चलियो जग जाई, कहाँ मांगो कछु थिर न रहाई, कहाँ मांगो
जामुक चाबत पान की बीड़ी, जामुक चाबत पान की बीड़ी, वामुख बड़ बड़, वामुख बड़ बड़ निकसत कीड़ी, कहाँ मांगो कछु फिर न रहाई, कहाँ मांगो कछु फिर न रहाई। अरे प्राण जिस मुख में पान चबाते थे, उस प्राण निकलते उस मुख में कीड़ियां चींटियां निकल रही, चींटियां निकल रही। कि बाधत पाग सवारत बागा, बाधत पाग सवारत बागा, उस सिर ऊपर, उस सिर ऊपर बैठत कागा, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई। अरे जिस सिर के ऊपर टोपियां साफा बांधते थे, अब प्राण निकलते कौवा टोंच मार, कौवा टोंच मार। कि तेल फुलेले लगावत अंगा, तेल फुलेले लगावत अंगा, सोई तन जावे, सोई तन जावे काठ के संगा, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई। देखत नैन, देखत नैन चलो जग जाई, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई। एक लाख पूत सवा लख नाती, एक लाख पूत सवा लख नाती, तेहि रावण घर, तेहि रावण घर दिया न बाती, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के घर में शाम को दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा, दीपक जलाने वाला नहीं बचा, शाम को दीपक जलाने वाला। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मरे पीछे, आप मरे पीछे मर गई दुनिया, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई, कहाँ मांगू कछु फिर न रहाई। नारायण। ये बात तो भाई बहनों हरदम ये देखे, ये तो सब जा रहा है, प्रभु आपके सिवा मेरे साथ कौन है, कोई नहीं। भाई बहनों ये आंख खोल के देखो, ये प्रकाश हो जाएगा, ओहो आपके सिवाय ये तो सब जा रहा, देखते देखते सब जा रहा। बोलो बहन जी, सब देखते देखते जा रहा। बचपन था चला गया, जवानी थी चली गई, बुढ़ापा जा, सब जा रहा है। तो क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाली सार बचेगा, यही बचेगा, बाकी और तो सब जा रहा। बोलो बोलो, इसमें कोई बात पूछो मुन्ना जी, बोलो इसमें कोई प्रश्न पूछो, बोलो भाई इसमें आप कोई प्रश्न हो तो पूछो, एकदम सार बात है। तो भाई बहनों आंख खुलते ही अब बस वही देखेगा क्या बना। हाँ राम राम महाराज। हाँ जी महाराज जी, सती का जो आपने प्रसंग सुनाया, अगर सती ने उसी समय कहना मान लिया होता, बस मौज हो जाती है। ऐसे ही हम लोग जो सत्संग में बात मिल रही है आज ही कहना मान लें
तो काम आज ही बन आज ही जाएगा, नहीं मानेंगे तो पता नहीं कब बनेगा। यही बात बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। रुको भाई, अब पुस्तक दे, सबको पुस्तक देंगे अभी, रुको, ये सब पुस्तकें देंगे, पुस्तकें लेके जाना है, पुस्तकें देंगे, ये पुस्तकें लेके जाना है बस। हाँ तो बस तुम कहना मानते ही काम बस 2-4 मिनट रुक लो, 2-4 मिनट ज्यादा नहीं है, 2-4। हाँ बोलो और बोलो भाई। हाँ, गुरु जी ये 4 चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार जरा समझा दें। देखो भाई दूसरी बात नहीं छेड़ो। अब अहंकार मतलब मैंपन, मैं जो है अपने ईगो। सुनो भाई, रुको बोलो नहीं। अहंकार मतलब ईगो, अपना जो ईगो है ना, ये मैंपन का संबंध जोड़ लो भगवान से कि मैं भगवान का हूं, बस काम बन जाएगा। ये बात, मैं भगवान का हूं, ये अहंकार है ना, ये अहंकार सबसे बड़ा राजा है। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार का संबंध भगवान से जोड़ ले कि हम राम जी के, राम जी हमारे, फिर पूरा जीवन बदल जाएगा। और बोलो भाई कोई बात। तो भाई लो भाई पुस्तकें हैं, लो आओ अजय जी।